रह गई। वहाँ रखी पुरानी चीजें अपने आप नाच रही थीं। ये देखकर मैं वहीं बेहोश हो गई। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि यह सब मेरी बेटी की वजह से हो रहा है। एक दिन पहले मैंने एक महंगी गाड़ी का एक्सीडेंट होते देखा और ड्राइवर को बचाने के लिए तुरंत दौड़ पड़ी। इस दौरान मेरी उंगली कट गई, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया और जल्दी से उसका सीट बेल्ट खोलकर उसे बाहर निकाल लिया। तभी मेरे खून की एक बूंद पास के पानी में गिर गई और नीचे पड़े एक पत्थर की मूर्ति पर जा गिरी। जब मैं वहाँ से जाने लगी तो उस सीईओ ने मेरा नाम लेकर मुझे रोका। तब पता चला कि हम दोनों स्कूल में साथ पढ़ते थे। उसने बताया कि मैंने उसे पहले गुंडों से बचाया था, लेकिन मुझे वह बात याद नहीं थी। तभी अचानक वह पत्थर की मूर्ति हमारी आंखों के सामने एक छोटी लड़की में बदल गई। वह आकर मेरे पैर से लिपट गई और मुझे माँ कहने लगी। उस सीईओ को लगा कि मेरी शादी हो चुकी है। उसने अपना पता दिया और उदास होकर वहाँ से चला गया। मुझे लगा कि यह लड़की अपने परिवार से बिछड़ गई है, इसलिए मैंने उसे कुछ समय के लिए अपने पास रखने का फैसला किया। लेकिन मैं काफी समय से बेरोजगार थी। मुझे घर से निकाल दिया गया था और खाने तक के पैसे नहीं थे। मैं सोच ही रही थी कि उस सीईओ से मदद मांगूं या नहीं। तभी उस लड़की ने अचानक एक महंगी गाड़ी को रोका। गाड़ी में वही सीईओ था। वह लड़की उसके पास जाकर उसे पापा कहने लगी। मैं तुरंत सब कुछ समझाने लगी, लेकिन उस सीईओ को लगा कि हमें छोड़ दिया गया है, इसलिए उसने उसी समय हमें अपने घर ले जाने का फैसला कर लिया। इसी तरह मैं उसके घर पहुंची, जहां मैंने नाचती हुई पुरानी चीजें देखी। जब मुझे होश आया तो वह लड़की पहले ही सभी पुरानी चीजों को काबू में कर चुकी थी। तभी मुझे पता चला कि मेरी गोद ली हुई बेटी असल में खुद एक पुरानी चीज है। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी मैंने सुना कि वह सीईओ एक नीलामी में जाने से मना कर रहा था, लेकिन लड़की ने कहा कि उसका परिवार उसी नीलामी में है। अगले दिन मैं उस सीईओ का निमंत्रण लेकर उसकी पत्नी बनकर वहां पहुंच गई। जैसे ही अंदर गई, मेरी मुलाकात मेरे पुराने बॉयफ्रेंड से हो गई। वह और उसके साथ वाली लड़की मुझे सबके सामने बेइज्जती करने लगे और कहने लगे कि मुझे छोड़ दिया गया है। मैंने तुरंत जवाब दिया, जिससे वह गुस्से में आकर मुझे मारने ही वाला था। लेकिन तभी वह सीईओ वहां आ गया और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने सबके सामने कह दिया कि मैं उसकी पत्नी हूँ। ये सुनकर मेरा पुराना बॉयफ्रेंड चुप हो गया। उसी समय मुझे किसी की आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए मैं एक फूलदान के पास पहुंची, जो मुझसे उसे घर ले जाने के लिए कह रहा था। वहां मौजूद एक आदमी ने उसे बेकार बताया, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड के साथ वाली लड़की मुझे चिढ़ाने के लिए उसकी कीमत बढ़ाती रही। आखिरी समय पर उस सीईओ ने करीब 10 करोड़ रुपए देकर वह फूलदान मेरे लिए खरीद लिया। सब लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे, लेकिन मैंने वहीं पर उस फूलदान को तोड़ दिया। उसके अंदर से एक टाइगर टैली निकला, जो पुराने समय का एक खास निशान था, जिससे सेना को कंट्रोल किया जाता था और जिसकी कीमत करीब 100 करोड़ रुपए थी।